हेलो फ्रेंड, मैं आप लोगों को बायो का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए जो हमारे ट्वेल्थ में यानी बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है। ठीक है, मैंने हर एक चैप्टर से लिया है। ठीक है, ये देखिए मेरा 2017 का है मॉडल पेपर का। ठीक है, ये सब जो इसमें सब दिया है उसका मैं इसमें नोट बना के रखा हूँ। ठीक है, यही सब एक कापी न दिखने की वजह से मैं ये सब आप लोगों को इस पर बोर्ड बनाऊँगा। ठीक है, ये हम लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आया। ठीक है, ये देखिए मेरा 2017 का है, मैं 2017-16 सब के लिए रखा हूँ। और मैं इसी में से बहुत खोज खोज बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बना लिया। ठीक है, सबसे पहला मेरा चैप्टर है इंट्रोडक्शन। सबसे पहला मेरा चैप्टर है पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म। ठीक है, हम पहले चैप्टर से आप लोगों को बताएंगे जो जो हम लोगों को इंटर को पेपर में आएगा। ठीक है, ये मैं पेपर रख देता हूँ, जो इस पेपर में सब मैंने यहाँ पर उतारा है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं वही आप लोगों को बताऊंगा। पहला हमारा चैप्टर क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहले हम लोग चैप्टर बात करेंगे पुष्पी पादपों में लगेंगे क्या। पुष्पी पादपों में पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म। ठीक है, क्या पुष्पी पादपों में लैंगिक जन्म, इस पार्ट से हम आप लोगों को केवल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो हम लोगों जो इंटर के पेपर में आने वाला है। ठीक है, पहला हमारा क्या है, किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखिए। किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखिए। क्या बोलेगा, किन्हीं दो आभासी फलों का नाम लिखिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन IMP। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्या किन्हीं दो, पहला हम लोगों का किन्हीं दो आभासी आभासी फलों के नाम लिखिए। फलों के नाम लिखिए। ठीक है, क्या फलों के नाम लिखिए। ठीक है, ये 2017 के पेपर में पूछा गया था, 16 में भी आया था और 17 में भी शायद ये आया था। ठीक है, अब क्या पूछा है, किन्हीं दो आभासी फलों के नाम लिखना है। ठीक है, पहला हमारा क्या है, पहला फल सेब है। ठीक है, दूसरा क्या है, स्ट्रॉबेरी। क्या है, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, ये दो फलों का नाम है, आभासी फल है। क्या, पहला क्या है सेब है, दूसरा स्ट्रॉबेरी। ठीक है, आप लोग अगर पेन कापी नहीं लेकर बैठे हैं तो पेन कापी लेकर बैठ के ये सब उतार लीजिए, ये हम लोगों को इंटर के पेपर में आएगा। ठीक है, हम दूसरा क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जली परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम। क्या, जली जली का मतलब आप लोग समझते होंगे जो जल में रहते हैं। ठीक है, जली परागण करने वाले किन्हीं दो, क्या, किन्हीं दो पौधों के नाम लिखिए। क्या, पौधों के नाम लिखिए। पौधों के नाम लिखिए। ठीक है, क्या बोला है, जली यानी जो जल में रहने वाले, परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम। पौधे में तो जानते हैं पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्या, हाइड्रीला। हाइड्रीला पहला क्या हो गया, हाइड्रीला। ठीक है, पहला जो पौधा है हमारा हाइड्रीला। दूसरा क्या है, इल घास। क्या है,
अरे घास भी तो पौधा है, ठीक है। अब जो तीसरा हम लोग क्वेश्चन है, तीसरा क्या बोला है, मासल फल क्या है, मासल फल। तीसरा जो क्वेश्चन है हम लोगों का क्या लिखा है, मासल, मासल फल क्या है, ठीक है। मासल फल है, मैं इसका प्रयोग बता, जिन फल में फल भित्ति रस वह गूदेदार होती है, यानी जो छीलने पर मतलब गूदेदार उससे निकलता है, होती है, वे मासल फल कहलाते हैं। ये फल अस्फोटक होते हैं, जिसके कारण इनके बीज गूदा गूदा सड़ने के बाद भी खराब नहीं होती, जैसे आम का पेड़, ठीक है। जैसे आम जब आप तोड़ते कच्चा होता है उसमें से क्या चोपी निकलता है, जिससे लोग बोलते हैं लग जाएगा तो घाव टाइप बन जाता है, ठीक है। उस वही फल है मासल फल। क्या, इसका मैं परिभाषा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मासल फल क्या है, पहले क्वेश्चन चौथा, मासल फल क्या है, मासल फल क्या है, ठीक है। उत्तर में लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे उत्तर, क्या लिखेंगे, जिन फल में, जिन फल में फल भित्ति, क्या, फल भित्ति, फल भित्ति सरस फल कहलाता है, क्या कहलाता है, सरस फल, कहलाता है, ठीक है। ये फल, ये जो फल हैं, ये फल अस्फोटक, अस्फोटक होते हैं, अस्फोटक होते हैं, क्या होते हैं, अस्फोटक होते हैं, ठीक है। जिसके कारण इनके बीच, जिसके कारण, जिसके कारण इनके बीच, इनके बीच क्या है, जिसके कारण इनके बीच गूदा सड़ने के बाद, गूदा सड़ने के बाद भी खराब नहीं, तो सड़ने के बाद भी खराब नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, मासल फल कहते हैं, क्या कहते हैं, मासल फल। जैसे एग्जाम्पल में आम, ठीक है। आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं अभी बताता हूँ। अब हम चौथा क्वेश्चन किधर पढ़ेंगे, ठीक है। चौथा क्वेश्चन किधर, चौथा क्या है हमारा, एक परिपक्व परागण में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखिए। क्या, एक परिपक्व, क्या, एक परि क्या लिखा है, एक परिपक्व, एक परिपक्व परागकण, क्या, परागकण
में समाहित, परागकण में समाहित कोशिकाओं के नाम लिखे, कोशिकाओं के नाम लिखे क्या? कोशिकाओं के नाम लिखिए, ठीक है। उत्तर में क्या लिखेंगे? जनन कोशिका एवं वर्गी कोशिका। क्या? जनन कोशिका, जनन कोशिका पहला हो गया जनन कोशिका, दूसरा वर्गी कोशिका। क्या हो गया? वर्गी कोशिका। ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन इधर चलेंगे हम लोग। पांचवा क्वेश्चन क्या है? पुष्प में दल पुंज का क्या कार्य है? क्या? पुष्प में दल पुंज का क्या कार्य है, यानी क्या वर्क है इसका, ठीक है। क्या पुष्प में दल पुंज का क्या कार्य है? उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे उत्तर में? दल पुंज का रंग बिरंगा होना। क्या? दल पुंज का, दल पुंज का रंग बिरंगा, क्या? रंग बिरंगा होना। ठीक है। आकर्षण का केंद्र है। आकर्षण क्या है? आकर्षण का केंद्र, ठीक है। आकर्षण का क्या केंद्र है? अर्थात यह कीटों को अपनी ओर, यह कीटों को, क्या? यह कीटों को अपनी ओर यह कीटों को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। आकर्षित करता है। क्या करता है? आकर्षित करता है। ठीक है। हम लोग छठवां क्वेश्चन के उधर चलेंगे। छठवां क्वेश्चन क्या? छठवां, कीट द्वारा परागित पौधों का नाम लिख। ठीक है। कीट द्वारा परागित पौधों का नाम। क्या? कीट द्वारा, कीट द्वारा परागित पौधे पौधे का नाम लिखिए। क्या? पौधे का नाम लिखिए। ठीक है। उत्तर में क्या लिखेंगे? कीट द्वारा। मदार हो गया। क्या हो गया? मदार। ठीक है। अब सातवां क्वेश्चन दे रहा हूं। क्या? सातवां क्या है? अनिषेक फल क्या है? अनिषेक फलन क्या है? अनिषेक, क्या? अनिषेक फलन क्या है? ठीक है। इसका उत्तर में क्या लिखेंगे?
बताते हैं। अनिषेक फलन क्या है? सातवां हमारा क्या? अनिषेक फलन क्या है? जब बिना निषेचन के, क्या लिखेंगे? जब बिना निषेचन के, जब बिना निषेचन के अंडाशय से फल का, अंडाशय से क्या? अंडाशय से फल का, अंडाशय से फल का निर्माण होता है तो, क्या होता है? निर्माण होता है तो, ठीक है, निर्माण होता है तो, इस से फल का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को क्या? इस प्रक्रिया इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेक फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं, ठीक है। जैसे में अंगूर, केला, हाँ जी, ठीक है। आप इसका तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। 7 तक हमारा क्वेश्चन हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस पार्ट का पुष्पी पादों का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? 8वां। टेपिटम क्या है? टेपिटम कहाँ स्थित होता है? क्या? टेपिटम कहाँ स्थित होता है? इसका क्या कार्य है? इसका क्या कार्य है? ठीक है, उत्तर में लिखेंगे हम लोग। ये सब आया था बोर्ड एग्जाम में, इसलिए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। टेपिटम पराग कोश की, क्या? टेपिटम पराग कोश की, टेपिडम परागकोश की भीतरी परत होती है। टेपिडम परागकोश की भीतरी परत होती है, ठीक है, परत होती है, ठीक है। यह विकासशील, यह विकासशील, यह विकासशील परागकण को पोषण प्रदान करते हैं। विकासशील परागकण को क्या? परागकण को पोषण प्रदान करता है। क्या करता है? पोषण प्रदान करता है, यानी न्यूट्रिशन, यानी पोषक तत्व, पोषण प्रदान करती है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मेरा नेक्स्ट सेशन है मानव जनन। क्या? मानव जनन, पार्ट दूसरा है, ठीक है।
अब मानव जनन से पहला क्वेश्चन हमारा क्या होगा? पहला क्वेश्चन मानव जनन से, लीडिंग कोशिकाओं का क्या कार्य है? क्या लीडिंग कोशिकाओं का क्या कार्य है? ठीक है, लीडिंग कोशिकाओं का क्या कार्य है? उत्तर, लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरॉन। क्या लीडिंग कोशिकाएं टेस्टोस्टेरॉन व एंड्रोजन। क्या एंड्रोजन हार्मोन्स का स्त्राव है। क्या स्त्राव है? क्या है? स्त्राव करती है। ठीक है, ये हमारा चैप्टर मानव जनन से है। ठीक है, ये मोन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन क्या है? यदि शुक्राणु के क्या यदि शुक्राणु के एक्रोसोम भाग को भाग को काट कर निकाल दिया जाए तो काट कर निकाल दिया जाए तो क्या होगा? काट के निकाल जाए तो क्या होगा? ठीक है, उत्तर में क्या लिखेंगे? यदि शुक्राणु के एक्रोसोम भाग को काट कर निकाल जाएगा तो क्या होगा? ठीक है, निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। सिंपल सी बात। क्या निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी। ठीक है, क्या निषेचन की प्रक्रिया नहीं होगी? आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है।